रिकॉर्डिंग। हाँ। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दसमेश, ये जितने भी आ, मतलब भावेश हैं, वो चाहे नैसर्गिक पापग्रह हो या शुभ ग्रह हो, कोई मैटर नहीं करता। बट इन भावेश पे, ये इन भावेश जिन जिन भावों को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, उन उन भावों का शुभ फल मिलेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब लग्न, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, दसम का स्वामी, चाहे कोई भी हो, पाप ग्रह हो या मतलब शुभ ग्रह ही हो, जिन जिन भावों को देखेंगे वो भाव अपना अच्छा फल देगा। ये सर कहीं पे सूत्र भी बैठे हुए ये सब ग्रह। कहीं पे भी, कहीं पे भी, कहीं पे भी, वो पूर्ण दृष्टि से देखने का मतलब है, वो हाँ कहीं सर, वो पे भी सातवें बैठे। दृष्टि। ठीक है हाँ, सर। सातवीं दृष्टि से। सातवीं क्या, पूर्ण दृष्टि मतलब शनि, मंगल और बृहस्पति का अलग अलग और भी है ना, वो भी दृष्टि को जो है जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, वो 4 और 8 वाले भी और 3 और 7 हाँ वाले हाँ, भी, वो तीन सब दस जोड़ा वाली भी, जाएगा, ठीक है। उस सभी में पूर्ण दृष्टि आता है। अभी तक आप लोगों को मैंने त्रिपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि पढ़ाया ही नहीं, है ना। वो उन दृष्टि का भी बहुत बड़ा महत्व है। वो जब दृष्टि पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे ना ये सब। अभी तो मैं प्रेडिक्टिव आप लोगों को रूल्स लिखा रहा हूँ। ये सूत्र नंबर कितना होगा? इससे पहले कितना सूत्र नंबर लिखा हुआ था बोलो तो? सर ये मैंने नोवा लिखा है सर, बाकी हो नौ। सकता है आगे नौ। पीछे हो, कोई एक का था पीछे। नहीं नहीं, ठीक है, 9 नंबर। तो मैंने एक्चुअली एक्चुअली बहुत सारे सूत्रों को इकट्ठा करके मैं बताता हूँ ना। हम्म। तो नेक्स्ट मतलब 10 नंबर लिखो फिर। सर ये जैसे एक छोटा सा पॉइंट था और, चाहे बोलिए। ये सेकेंड हाउस में बैठ के अगर 8th को देखें या 6th में बैठकर 12th को देखें, कहीं से भी कोई दृष्टि आ जाए, वो उस भाव के 8th के फल अच्छे मिलेंगे, 12th के फल अच्छे जी मिलेंगे अगर देख जी रहे हैं जी तो। जी जी जी। ठीक। अगर वो लग्नेश हो, लग्नेश जैसे मान लो, लग्नेश जो है वो दसम में बैठा है। सब मैं कालपुरुष की कुंडली ले लेता हूँ। मेष लग्न है ना। और लग्न बैठा है कहाँ पे? आपका लग्नेश बैठा है दसम भाव में, उच्च राशि में। तो उसके पूर्ण दृष्टि जाएगा चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव का फल जो है बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। दस ठीक है नंबर सर। लिखो। सस्टेस। सस्टेस एक ऐसा ग्रह है जहां से हम लोग विपत्ति, आ, वो एनिमी, मतलब शत्रु की बढ़ोतरी, काम या रिपु की विडंबना, या कर्म क्षेत्र में बाधा, ये देखते हैं। वही अष्टमेश से, ये कहीं पे भी बैठे हों, है ना, जहां पे बैठेंगे हो वहां का यही फल मिलेगा। उस भाव से रिलेटेड ये फल मिलेंगे। क्लियर? जैसे मानो षष्टम माने सस्टेज जो है सेकेंड हाउस में बैठ गया, तो सेकेंड हाउस का काम वैसे ही तमाम कर देगा वो, इसी तरीके। सर हाँ खराब वही। कर देगा यानी कि एक तरीके से। हाँ, अष्टमेश के द्वारा हम देखते हैं लाइफ स्ट्रेंथ,
मतलब जैवनिक जो ताकत, ऊर्जा, आयु, मानसिक ट्रबल्स, कोई भी क्षोभ, शोक इत्यादि, कोई भी इस तरह का जो फीलिंग्स है वो। जर्नी में ट्रबल्स, अपयश या अपमान, ये सब देखा जाता है। वही द्वादश से दरिद्रता देखेंगे, राजदंड वो देखेंगे, संतान की स्थिति देखेंगे। संतान की स्थिति का मतलब होता है कि संतान का क्या रिश्ती योग है या नहीं। ठीक है। रिश्ती मतलब कोई भी रिश्ते हो सकता है, चंद्र रिश्ती हो, शुक्र रिश्ती हो, मंगल रिश्ती हो, कोई भी रिश्ती योग जो कि अल्पायु योग बनाता है, वो देखेंगे। आ, वही जैसे नौकरी वगैरह में पदच्युति होता है ना, मतलब एक तो होता है पदोन्नति, और एक होता है पदों का च्युति। ठीक है। मतलब डिमोशन। डिमोशन, यस, डिमोशन, वो डिमोशन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे द्वादश से हम एक चीज और देखेंगे। द्वादश चाहे कहीं पे भी हो, अपव्यय देखेंगे। ऐसे तो द्वादश स्थान से तो ये सब चीज देखा ही जाता है ना, द्वादश भाव से। बट द्वादश से भी ये सब चीज देखा जाएगा। स्त्री का मतलब आयु या स्त्री का हेल्थ। क्लियर? लिख लिए? हाँ, इसके जी अलावा सर। एक और चीज देखा जाएगा द्वादश से, वह है रिपुदोष। हाँ, अब ये देखना जरूरी है कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, क्योंकि 6 8 12 का जो लॉर्ड है, 6 8 12 का लॉर्ड हमेशा डिस्टरबेंस कुछ ना कुछ करता ही है। हाँ, बट हम ये देखेंगे कि वो नैसर्गिक पापग्रह के साथ जुति संपर्क में है, संबंध बनाए हुए हैं, या शुभ ग्रह के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अगर पाप ग्रह के साथ संबंध बनाए हुए हैं, चाहे वो दृष्टि संपर्क हो, ज्योति संपर्क हो, है ना, कोई भी संपर्क हो, तो फिर पूरी तरह से अशुभ फल देगा। वही अगर नैसर्गिक भाव गत जो है वो आपका शुभ फलदाता कोई भी ग्रह के साथ संबंध बनाए तो शुभ फल देगा। शुभ या अशुभ फल प्राप्ति के लिए डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। पहला फैक्टर होता है नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ संबंध कैसा है शुभ फल पाने के लिए। 6 8 12 के संबंधित, ये मैं और किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 6 8 12 से संबंधित नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ अगर 6 8 12 की शुभ फल की प्राप्ति होती है तो शुभ फल में वृद्धि होगी।
अगर वही तात्कालीन मित्रवत शुभ फल मिलता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह के साथ तात्कालीन मित्रवत होता है तो भी न्यूट्रल होगा। और अशुभ, नैसर्गिक अशुभ से अशुभ फल मिलता है तो फिर अशुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। हाँ, इसको जरा सा वो लिख लेना ब्रैकेट में। हम ये सारी चीज गोचर के साथ देखेंगे, इसको लिख लो। क्योंकि देखो जन्म कुंडली स्थिर है, याद रखना इस चीज को। जन्म कुंडली स्थिर है, अस्थिर है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली के अनुसार फलों में मतलब शुभ या अशुभ, उसके जो फल में वृद्धि या ह्रास होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज हम देखेंगे गोचर से संबंधित। इनसाइड ऑफ ब्रैकेट इसको लिख लीजिए। दशा विचार में भी सेम चीजों का आपको व्यवहार करना होगा। दशा विचार जब करोगे तो भी इन फॉर्मूलाओं को वैसे ही विवेचन करना जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट, लग्न और लग्नेश से हम शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों को समझते हैं। यानी कोई भी लग्नेश के साथ अगर कोई भी ग्रह के संबंध हो, या लग्न के साथ किसी भी ग्रह के संबंध हो, जैसे मान लो लग्न में बैठा हो, लग्न को देख रहा हो, है ना, इत्यादि इत्यादि, या लग्नेश के साथ बैठा हो, जुति बनाया हो, लग्नेश को देख रहा हो, या लग्नेश के साथ मतलब अपना नक्षत्र परिवर्तन किया हो, ये कोई भी संबंध हो सकता है। इवन मतलब आपका वो गोचर में भी अगर इस तरह का संबंध बनता है तो भी लग्नेश के शुभाशुभ के अनुसार ग्रह फल देंगे। यानी लग्नेश के प्रकृति या लग्न के प्रकृति के अनुसार, कारकत्व के अनुसार वो ग्रह फल देंगे। जिन पे मान लो लग्नेश पे या लग्न पे जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसके अनुसार भी फल मिलेगा। कंट्रोल करने वाले जो भी ग्रह होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि जुति, बट जुति में भी लग्नेश अगर किसी के साथ जुति बनाए तो लग्नेश वहां पे प्रबल भाव कारक हो जाता है, प्रबल कारक होता है। तो फिर वो ज्योति का दूसरा ग्रह वहां पे उसको मतलब ये नहीं मिलता। जैसे यूं समझ लो, आप अपने घर पे हो, आपके दोस्त वहां पे आपके घर आए हैं, तो आपके दोस्त वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं जो आपके लिए, आप जो माने जिसको अनुचित समझते हैं। कुछ हद तक चीजें वैसी हैं। यानी आपका घर का मालिक आप हैं, आप अपने दोस्त को प्रभावित कर सकते हैं, इस हिसाब से उसको समझना।
हाँ, गोचर में एक स्पेसिफिक स्टार देके रख लो। गोचर में एक चीज और हम देखेंगे, वो शुभाशुभ फलदाता जो भी ग्रह के साथ संपर्क बनेंगे या संबंध बनेंगे, उनके अनुसार शुभ अशुभ फल में वृद्धि या ह्रास होगी। क्लियर? नेक्स्ट चलो। लग्नेश या ल- लग्न का नवांशेष, मतलब लग्न का नवांश स्वामी जो भी होगा, या उसके राशि स्वामी, या ग्रह दशा में दशाफल के विचार में है ये, तो ग्रह दशा में जिस भाव का या भावेश का हम फल देखेंगे, जिस भाव का या जिस भावेश का फल देखेंगे, ये तीनों के संबंध और ये तीनों के ब्लेंडिंग करके ही, ये इन इन तीन तीन ग्रहों की ब्लेंडिंग करके ही हम फलादेश करेंगे। मतलब इनके कारकत्व के अनुसार इनको इकट्ठा करना पड़ेगा सिस्टेमेटिकली। माने 25 25 25, ये 75%, और भावेश अकेला काम करेगा 25%। तो इस तरह से ब्लेंडिंग कर लेना, तभी जाके आप प्रॉपरली फलादेश कर पाएंगे। यानी कि सर लगन, लग्नेश और नवमेश का स्वामी, ये तो 25 25 25% हो गए। हाँ, और जो नाइन्थ का स्वामी है, मतलब कि नाइन्थ भाव है। नहीं वहां पे जैसे मान लो D9 चार्ट में, ये D1 चार्ट और D9 चार्ट का ये ब्लेंडिंग कर रहा हूं मैं। अच्छा, D1 D9, ठीक है सर। D1 चार्ट का और D9 चार्ट का ब्लेंडिंग कर रहा हूं। मान लो जैसे, अच्छा। जैसे मान लो आपका D1 में मेष, मेष का लग्न हो गया, तो लग्नेश हो गए फिर आपका मंगल, है ना। और मान लो नवांश में भी लग्नेश हो गए मंगल और लग्न हो गया मेष। हो सकता है वर्गोत्तम पारिजात वर्ग में आता ही है इस तरह का चीजें, है ना। तो फिर वहां पे भी आपको ये तीनों चीजों का 25 25 25 लेना है, और भावेश का 25 लेना है। ये तभी जाके ये 100% आपका रिजल्ट निकलेगा। मैं कंप्लीटली थ्योरी ही दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली उतार लेगा, उतार लोगे तो फिर आपको वैसे ही मिलेगा जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा आप स्टार मार्क नोट डाउन कर लो, नोट बोल के, या स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे हम उच्चस्थ ग्रह को ज्यादा प्रभाव में ये देखें, माने जो सर्वोच्च बोली होगा उसको ज्यादा महत्व देंगे। माने जैसे अपने उच्च स्थान में, तुंग स्थान जिसको बोलते हैं, उच्च स्थान में सर्वोच्च स्थान, है ना। मान लो जैसे 0 डिग्री से 10 डिग्री तक का मेष में आपका सूर्य आ गया, है ना, इस तरह का। और उसका सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च स्थान क्या होता है, 10 डिग्री मेष का। इस हिसाब से हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ, इसका एक और, जैसे हम सर्वोच्च स्थान या उच्चस्थ देख रहे हैं, वैसे ही नीचस्थ भी देखेंगे। उच्चस्थ के लिए शुभ फल और नीचस्थ के लिए अशुभ फल। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? जी सर।
चलिए नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। अब ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक चीज दे रहा हूं, लिख लेना। कोई भी भावेश अपने उच्चस्थ या स्वक्षेत्री या मूल त्रिकोण या मित्र गृह, माने मित्र वर्ग या मित्र घर, मित्र वर्ग में भी अगर हो, बट वो अष्टम में बैठा हो, वो भावेश या वो भावकारक ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता है। क्या सर वो भाव कारक है? वो भावेश या भावकारक ग्रह, आप उसको कोई भी नाम से बुलाओ पुकारो, वो कभी शुभ फल नहीं देगा। जैसे मान लो बृहस्पति अष्टम स्थान में बैठा है। बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन ये जी। बृहस्पति भी अच्छा फल नहीं देगा। हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख लो, नोट डाउन कर लो। वक्री ग्रह को हम इस सूत्र के अधीन नहीं बांध सकते हैं। उसी क्रम में लिखो जो क्रम मैंने अभी बताया, उसमें अगर कोई नीचस्थ ग्रह आ जाए तो भी अशुभ फल देगा। मतलब अनुज आप समझे? जैसे माने चीजों को आप शायद समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो शनि आपका आ गया मेष राशि में, और वो बहुत अच्छा है। अच्छा, कालपुरुष की कुंडली को ले लेते हैं, छोड़ो। सबसे पहले कोई भी शुभ ग्रह जाके अष्टम अष्टम स्थान में बैठ गया कालपुरुष की कुंडली में, तो अष्टम अष्टम भावगत होने की वजह से वो शुभ फल नहीं दे पाएगा। वही अगर मान लो अष्टम में ना भी हो, अष्टम भाव गत ना भी हो, अगर नीचस्थ हो जाए, जैसे शनि आपका मेष में आके नीचस्थ हो गया है, वो शनि भी आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। ठीक है सर। हाँ, यहाँ एक और एक्सेप्शन है, वो लिख लो। अगर नीचस्थ हो, दुर्बल हो, निर्बली हो, बट एकादश भाव में स्थित हो, तो ये शुभ फल में वृद्धि करता है। यही केपी वाला फॉर्मूला है भाई। इसी के लिए उन्होंने कृष्णमूर्ति जी एकादश को इतना महत्व दिए थे। वो हमेशा होरारी में बोलते थे ना कि मतलब कोई भी कहीं पे भी एकादश भाव को देख लो, एकादश भाव अगर आपका अच्छा घर दे रहा है तो फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसलिए 11 की पुण्य हर जगह मानी है उन्होंने जी। हाँ हाँ, यही यही फॉर्मूला है, ये जातक पारिजात का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। तो उन्होंने इसको पूरे लाइफ में बहुत अच्छा से पाया था। 11
माने अगर नीचस्थ हो, उन्होंने सारा चीज माना है, वैदिक का एक भी चीज नहीं छोड़ा। उच्चस्थ नीचस्थ, है ना, अपनी सारी चीजों को उन्होंने दिया, देखा है। हाँ, बट एकादश को भी उन्होंने बहुत ज्यादा शोध किया है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा, वो भाव फल को इतना वृद्धि करता है कि मतलब आप, कभी कभी हम आपको कल या परसों एक कहानी बता रहे थे ना, कि मतलब हम कल्पना भी नहीं कर पाए, इतना राइज हो गया वो हमारे लिए। आज भी वो एक वो शोध का विषय बना हुआ है, जबकि सारा कुछ नीचस्थ था। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, कल या परसों की क्लास में था। सर कल वाली क्लास में था। हाँ, वही याद नहीं रहता ना भाई, याद नहीं रहता। चलो नेक्स्ट, अगला सूत्र लिखो। कोई भी भाव स्वामी ग्रह, यानी भावेश, और भाव कारक ग्रह, यानी जो भाव स्थान में बैठा हो, भाव कारक ग्रह, अगर पाप मध्यगत, यानी जैसे दोनों तरफ मान लो अशुभ ग्रह है ना, तो फिर वो उसको बोलते हैं ना पाप कर्तरी या पाप मध्यगत योग। ठीक है। शत्रु गृह में हो, शत्रु के भाव में हो या शत्रु के राशि में हो, शत्रु के द्वारा दृष्ट हो, या शत्रु ग्रह के साथ युति बनाया हो, तो किसी भी तरीके से वो कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएगा, हमेशा अशुभ फल ही देगा। भावेश या भाव स्थान में या भावकारक ग्रह अगर पापकर्तरी में हो, शत्रु गृह में हो, शत्रु के द्वारा दृष्टि हो उस पे, या शत्रु के साथ युति हो शत्रु ग्रह के साथ, वो कभी भी शुभ फल नहीं दे सकता है, हमेशा अशुभ फल देता है। बट परंतु भावेश और भावकारक, भावेश या भावकारक ग्रह अगर चौथे में हो, आठवें में हो, या 12वें में हो, साथ ही लग्न के त्रिकोण में नैसर्गिक पाप ग्रह या नीचस्थ ग्रह हो, फिर से बता रहा हूं सुन लो। भावेश या भावकारक ग्रह चौथे में हो, आठवें में हो, 12वें में हो, और साथ ही साथ लग्न के त्रिकोण में नैसर्गिक पाप ग्रह हो या नीचस्थ ग्रह हो, तो नीच भंग राजयोग के कारक बनता है।
अगर नीच भंग राजयोग का कारक ना हो, याद रखना, नीच भंग राजयोग का कारक ना हो, तो किसी भी तरीके से शुभ फल नहीं मिलता है। राजयोग, नीच भंग राजयोग होने से शुभ फल मिल जाएगा, थोड़े तकलीफ के बाद, स्ट्रगल के बाद सक्सेस। बट अगर नीच भंग राजयोग नहीं हो, तो फिर स्ट्रगल स्ट्रगल ही रहेगा, सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। और स्ट्रगल स्ट्रगल ही रहेगा, बट नीच भंग राजयोग होने से स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगा। हाँ, बट हाँ, एक चीज याद रखना, एक चीज थोड़ा सा लिख लो तो इसमें, क्योंकि ये कोई किताबों में नहीं मिलता, ये गुरु ने मुझे बताया था, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। यहाँ पे ना पूरा के पूरा राजयोग का ये नहीं मिलता, फल नहीं मिलता, यहाँ पे आंशिक फल मिलता है। इसको लिख लेना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये किताबों में नहीं है। नीचभंग राजयोग होने के बावजूद भी, जैसे नीचभंग राजयोग का मतलब होता है स्ट्रगल अप, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल, है ना। स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलता है। बट मेरे गुरु ने बताया मुझे, वो बोले कि बाबू ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पूर्ण फल नहीं मिलता है, वो आंशिक फल मिलता है। और ये मुझे अभी अभी तक कोई किताब में नहीं मिला, क्योंकि दिन भर पढ़ते रहता हूँ, उसके बावजूद भी, इतने सारे किताब पढ़ने के बावजूद भी किसी किताब में ये सूत्र नहीं मिला। तो इसलिए इसको स्पेशली नोट डाउन करो, क्योंकि ये गुरु कृपा है मेरी, और आपको भी गुरु कृपा ही मिल रहा है, समझ लो। नेक्स्ट सूत्र, आप क्या, ये कितना नंबर हो गया अनुज? 15 होगा ना ये? नहीं सर, 13 हुआ अभी तो सर, 13 पे मैं चला हूँ। तो हाँ, 13 हुआ सर अभी तक तो। 13 हुआ ना, कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट सूत्र लिखो। नहीं, वो मैंने बहुत सारा सूत्र नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते हुए चले गए ना, एक्चुअली मैं, मेरे हिसाब नहीं है मैं कितना सूत्र आप लोगों को बता रहा हूँ। सूत्र तो 2 लाइन का होता है, मैं तो अभी तक तो आपको 100 सूत्र भी बता दिया होंगे, है ना। इसको थोड़ा अलग अलग फेयर कॉपी में करोगे तो अलग अलग कर लेना, क्योंकि मैं तो ठीक है मेरा सर। दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र लिखो। ये एक ऐसा सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो जनरली आ क्या बोलते हैं उसमें, माने टेक्स्ट बुक में जो होते हैं, टेक्स्ट बुक के अलावा इसमें शोध है। किसी भी जातक का, नेक्स्ट सूत्र लिखो, किसी भी जातक का कोई भी शुभ ग्रह लग्न से अष्टम भाव में हो, लग्न से अष्टम, लग्न से अष्टम भाव में हो, और पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो, या पाप ग्रह के द्वारा संबंध जुड़ा हो, पाप ग्रह से संबंध जुड़ा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में
पाप प्रभाव से शुभ प्रभाव अधिक होंगे। एकदम उल्टा ही सूत्र है ये अनुज। जनरली हम लोग जानते हैं पाप प्रभाव लग्न से अष्टम में होने से कोई भी चीज हो तो फिर मतलब वो पाप प्रभाव में होने से पाप फल मिलता है, बट ये सूत्र पूरा उल्टा है। तो पाप के इससे ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। हाँ, पाप प्रभाव में होने के बावजूद भी इसमें शुभ फल ही मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक टर्म्स कंडीशन है, उसको थोड़ा सा लिख लेना। अष्टम भाव में शुभ, अष्टम भाव में शुभ ग्रह की अवस्थान जरूरी है, या अष्टम भाव में